ओम साई राम। श्री साई बाबा के अनगिनत अनुभव श्री साई समाधि के बाद भी भक्तों को आ रहे हैं। अपना सत्य रूप दिखाने के लिए स्वप्न दृष्टांत देना और किसी का रूप धारण करके भक्तों को संकट से मुक्त करना, ऐसे अनुभव तो आज भी भक्त ले रहे हैं। ऐसा ही एक अनुभव आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा अर्थ सहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। स्वर्गीय रघुनाथ सांडभोर ये भारुड़ कलाकार थे। वो हर साल शिरडी के उत्सव में भारुड़ की कला दिखाते थे। भारुड़ मतलब गीत संगीत के द्वारा लोक जागृति का कार्य। सांडभोर जी ने अपने बचपन का सही अनुभव 1972 में लिखकर श्री साई लीला मासिक में दिया था। वो उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। सांडभोर जी लिखते हैं, 1945 की बात है। मैं बचपन में निकम जी के घर जाता था। वो साई भक्त थे। उनकी साई भक्ति देखकर मेरे मन में भी साई भक्ति करने की इच्छा हुई। मैं रोज बाबा की पूजा करने लगा। मेरे पिताजी को साई बाबा पर विश्वास नहीं था। वो मुझ पर गुस्सा करते हुए कहते थे कि पढ़ाई करो, उस मुस्लिम की पूजा करने की क्या ज़रूरत है। इनके शब्द मेरे मन पर घाव करते थे, लेकिन मैंने अपनी साई भक्ति नहीं छोड़ी। चुपके से मेरी सेवा चालू थी। अब मैं बाबा को प्रार्थना करने लगा कि आप ही मेरे पिताजी को तुम्हारे भक्ति सेवा में लगाओ। ऐसी मेरी रोज प्रार्थना चालू थी और एक दिन बाबा ने मेरी सुन ली। मेरे पिताजी के सपने में श्री साई बाबा गए और उन्होंने पिताजी को कहा, एक बार मुझे ध्यान से देख, फिर तुझे समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। पिताजी ने बाबा को ध्यान से देखा तो उन्हें श्री साई बाबा प्रत्यक्ष श्री दत्त भगवान के रूप में नजर आए। पिताजी उनके सामने नतमस्तक हो गए। दूसरे दिन से ही वो बाबा की पूजा करने लगे। फिर उन्होंने कभी मुझे सही सेवा करने से मना नहीं किया। जिस तरह पिताजी को बाबा ने अपने सेवा में लिया, उसी तरह मेरे माँ को भी उन्होंने अपने अस्तित्व की अनुभूति दी। वो अनुभव आपको बताता हूँ। मैं नौकरी करने के लिए पुणे शहर में रहने लगा था। एक दिन मैं अपने माँ को मिलने के लिए अपने गांव जाने लगा। जाते जाते मुझे रास्ते में देर हो गई। बस से उतरकर मैं पैदल गांव जाने लगा, क्योंकि गांव के अंदर तक बस नहीं आती थी। पैदल जाते हुए रास्ते में घना जंगल लगता था। देर होने के कारण अब चारों ओर अंधेरा हुआ। जंगलों में से अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। डर के मारे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैं श्री साई बाबा का नाम जापने लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरे हाथ पांव फूलने लगे। आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और पीछे भी जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। मैंने श्री साई बाबा को पुकारा और इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। इतने में झाड़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई देने लगी। वो सुनकर मैं पसीना पसीना हो गया और अचानक मेरे सामने हमारे गांव में रहने वाला रघु नाम का पागल लड़का आ गया। दिमाग की हालत ठीक न होने के कारण वो गांव में ऐसे ही भटकता रहता था, लेकिन ऐसे जंगल के बीचों बीच वो कैसे आ गया ये मेरे समझ में नहीं आया। मैंने खुश होकर उसे कहा, अच्छा हुआ तू आ गया, घने जंगल में तेरा साथ मिल गया। वो भी हंसते हुए बोलने लगा, फिर क्या, डरता क्यों है, मैं हूँ तेरे साथ। इतना कहकर वो मेरे साथ चलने लगा। मैं आगे और वो मेरे पीछे अपने आप से बातें करते हुए आने लगा। इसके बातों पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। वो गांव में घूमते वक्त भी ऐसे ही अपने आप से बातें करते रहता था और कोई खाने के लिए देता तो वो खाकर कहीं भी सो जाता था। लेकिन आज मेरे लिए वो इतने घने जंगल में आया था। लगने लगा कि मेरे माँ ने ही भेजा होगा, क्योंकि मैं आज आने वाला है ये माँ को पता था। कुछ भी हो, साथ तो मिला। ऐसे सोचते सोचते मैं चल रहा था। थोड़ी देर बाद हम गांव के पास पहुंच गए। दूर से मेरी माँ लालटेन लेकर मेरे पास आती हुई मुझे दिखाई दी। मैं तुरंत भागते हुए उसके पास गया। मैंने माँ से कहा, तू इतनी रात को यहाँ क्यों आई, मैं आ ही रहा था ना। माँ ने कहा, बेटा देर हुई थी और जंगल का रास्ता, तू अकेला आ रहा था इसलिए चिंता लगी थी। मैंने कहा, माँ मैं अकेला कहाँ था, गांव का रघु मेरे साथ आया है। माँ ने कहा, रघु वो तेरे साथ कैसे आ सकता है। मैंने पूछा, क्यों नहीं, अभी तक तो वो मेरे साथ ही है। इतना कहकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ रघु नहीं था। माँ ने कहा, बेटा रघु तो गांव के मंदिर में कब से सोया है,
मैं आते हुए मंदिर के पास से ही आई हूँ। मैं तुरंत माँ को लेकर मंदिर के पास गया। देखा तो रघु मंदिर में गहरी नींद सोया था। मैं चौंक गया और माँ को सारी बात बताई। मेरा साथ देने के लिए श्री साईं बाबा रघु का रूप लेकर मेरे साथ आए थे। मंदिर के भगवान की मूर्ति की तरफ मेरी नजर गई। मूर्ति पर जो मुस्कान थी वो देखकर लगा कि जैसे बाबा मुझे पूछ रहे हैं, क्या मुझे पहचान नहीं पाया ना। मैं वही मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गया और बाबा की याद से फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन से मेरी माँ भी बाबा की पूजा करने लगी। सही भक्त हो, अगर आपकी श्रद्धा अटल होगी तो बाबा के अनुभव आपको जरूर आएंगे। बाबा कण कण में है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, तो जो उन्हें श्रद्धा से कहीं भी पुकारेंगे तो वो वहाँ प्रकट हो जाएंगे। जय साईं राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साईं राम।